बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। सो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सी और क्विक रेसिपी लेके आया हूं। आज है हमारे पास पालक, और पालक आपने इस टाइप की फ्रेश लेनी है और इसके हमने तने जो है वो रिमूव कर देने हैं। हमें जस्ट इसके जो है वो पत्ते चाहिए। याद रखिएगा, पालक, साग, मेथी हमेशा कटिंग के बाद धोई जाती है, फिर ज़्यादा अच्छे से धो सकते होते हैं हम इसको। ठीक है, अब हमें इसको बारीक बारीक इस तरह से काट लेना है। याद रखिएगा, पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, दूसरे भी बहुत से विटामिन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो आयरन होता है और वो बहुत ज़रूरी होता है खून की पैदावार में। और मोस्टली ख़वातीन में खून की कमी होती है, तो अगर आप ये पालक का इस्तेमाल बढ़ा दें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। प्यारा सा एक पैन लेंगे, उसमें लेंगे हम 1/4 कप कुकिंग ऑयल का, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन बारीक कटा हुआ। और इसको थोड़ा सा पका लेने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 प्याज बारीक चॉप करके। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से पकाएंगे। इनको गोल्डन या ब्राउन नहीं करेंगे, इनको जस्ट हमने इतना पकाना है कि ये प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए और इनका कच्चापन जो है वो अच्छे से दूर हो जाए। ठीक है, कोई 4 से 5 मिनट। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें 1 से 2 चम्मच, और इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको पकाने के बाद थोड़ा सा मतलब इसमें कच्चापन दूर हो जाए, फिर इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 टीस्पून नमक, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, हल्दी 1/2 टीस्पून जाएगी। अभी हल्दी और लाल मिर्च दोनों मेरे चैनल पे इनकी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप घर पे कैसे इनको तैयार कर सकते हैं। मार्केट से बिल्कुल ना खरीदा करें, बहुत ज़्यादा मिलावट वाली ये चीज़ें मिलती हैं। और 2 मसाले यहाँ पे मैं और ऐड करूँगा, एक तो ज़ीरा पाउडर की फॉर्म में जाएगा 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून खुश धनिया पाउडर जाएगा। इन मसालों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टमाटर नहीं है, तो ये इसमें जो खुश्क मसाले हैं वो जल जाते हैं, इसलिए थोड़ा-सा हम इसको कुक करेंगे कि इनका कच्चापन दूर हो और लाल मिर्च की जो एक शानदार सी खुशबू है, एक शानदार सा पकाई जो है वो हो जाए। अब हमने क्या करना है, जो हमने पालक को अच्छी तरह से काट के धो लिया था, 3 से 4 पानी मैंने इसको अच्छे से धोया है, खुले पानी से, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पहले थोड़ी-सी पालक ऐड करके इस तरह से मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो नीचे मसाला होता है, वो जलता नहीं है, ठीक है? तो ये ज़रूरी होता है, एक दफ़ा आप थोड़ा-सा ऐसे इसको मिक्स कर लें, क्योंकि हमने वीडियो बनानी होती है तो टाइम लग जाता है, इसलिए हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, ताकि बाद में हम ईज़िली बाकी जो चीज़ है वो ऐड कर सकें। तो बहुत ही क्विक रेसिपी है, आसानी से बन जाती है, ज़रूर बनाइएगा। तो ये सारी हम जो पालक है, पालक एक गट्टी थी, कोई कह लें कि हम 1.5 किलो के करीब हो गई है। तो ये सारी हम ऐड कर देंगे और उसके बाद पानी ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे, फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम, और कोई 3 से 5 मिनट बाद ये पालक इस तरह से नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, बैठ जाएगी, और ये पालक बहुत ज़्यादा जो है पानी छोड़ती है। पालक हो गई, साग हो गया, काफ़ी पानी छोड़ते हैं। तो इसको हमने इसी के पानी में पकाना है। अभी आपको ये अजीब से पत्ते नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अभी हमने क्या करना है, इसके ऊपर ढक्कन रख के लो फ्लेम के ऊपर इसको आराम से हम पकने देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल मक्खन जैसी हो जाएगी और नेक्स्ट लेवल का इसका फ्लेवर निकलेगा। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें पानी इतना ड्राई होने के बावजूद भी इसके अंदर मौजूद है। इसको हम यहाँ पे भुनाई करेंगे इसकी अच्छी तरह से हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि ये ड्राई हो जाए। और यहीं पे हमने इसमें ऐड करना है बेसन, भुना हुआ बेसन है मेरे पास, ये ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के करीब। इससे क्या होगा, एक तो ये इसकी सारा जो मॉइस्चर है ये ले लेगा, दूसरी चीज़ इसमें एक बहुत ही शानदार करारापन आएगा, एक टेस्ट आएगा, एक शानदार सी खुशबू आएगी। इसको हम मिक्स करते जाएंगे, आप देखिएगा ये जो पालक है ये मक्खन की तरह हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा आपको इसमें जो ये जो मॉइस्चर है ये ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको ये शाइनी मिलेगी। टेस्ट इसका बहुत कमाल का होता है, आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने इसको क्रीम के अंदर, जैसे आपने इसको दूध के अंदर पकाया है, इतना क्रीमी इसका टेक्सचर आएगा। और यहाँ पे इसमें 2 लाल मिर्ची ऐड करूँगा, लाल मिर्चों से इसके अंदर एक हल्का सा स्पाइस और एक खुशबू आएगी जो कि बहुत आपको अच्छी लगेगी, इसलिए मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ इसके अंदर। और हरी मिर्चें हमने शुरू में ही ऐड कर दी थी, उसका स्पाइस भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा होगा। अब इसको ओवर कुक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए शानदार आपकी जो कुकिंग है वो हो चुकी है। हरा धनिया ऐड करेंगे यहाँ पे, और इसको करेंगे सर्व। इसको आप चावलों के साथ, रोटी के साथ, और अगर आप खुशकिस्मत है तो इसको आप पराठे के साथ खाइए। इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। बहुत टाइम नहीं लगता है, झटपट रेसिपी तैयार हो जाती है, कोई लंबे प्रोसीजर नहीं है। वीडियो को आपने ज़रूर ट्राई करना है। दुआ में देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जानकारी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।